इन मोस्ट ऑफ द फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स और ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जब फ्रैक्चर से मुतासिर यानी वो मरीज़ जिनकी हड्डी टूट जाती है वो अपने ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सर्जन उनकी फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट्स ऑफ बोन को स्टेबलाइज करने के लिए या तो एक्सटर्नल फिक्सेशन करता है या इंटरनल फिक्सेशन करता है। तो इस तमाम प्रोसीजर के दौरान और फॉलोअप पे और जब वो फिजियोथेरेपी क्लिनिक में आता है फॉर रिहेबिलिटेशन पर्पसेस, एक सवाल बहुत कॉमन करता है कि मेरी हड्डी यानी दो बोन के जो पार्ट अलहदा हुए हैं उनके यूनियन में, उनके आपस में मिलने में क्या चीज़ें डिले कर सकती हैं। पेशेंट सम टाइम पैनिक हो जाता है कि मेरा ही फ्रैक्चर ठीक क्यों नहीं हो रहा। वी आर गोइंग टू आंसर दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें। वी आर गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन के डिलेड यूनियन क्यों होता है या नॉन यूनियन किस वजह से होता है, यानी फ्रैक्चर्ड जो पार्ट है बोन का वो आपस में जल्दी यूनाइट किन पेशेंट्स में नहीं करता। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फ्रैक्चर्ड बोन का स्टेबलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। स्टेबलाइजेशन से मुराद कि ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको कास्ट के ज़रिए, इंटरनल फिक्सेशन के ज़रिए स्टेबलाइज करता है। अगर आप अपने फ्रैक्चर्ड बोन को अनस्टेबल रखेंगे, वहाँ पे जो ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन एट द फ्रैक्चर्ड साइड वो ठीक नहीं रहेगा, जिसकी वजह से आपके ब्लड के थ्रू जो फ्रैक्चर्ड साइड पे ऑक्सीजन पहुंचनी है, ग्रोथ सेल्स पहुंचने हैं और हीलिंग सेल्स पहुंचने हैं। ब्लड के जरिए तीन चीज़ें ट्रांसफर होके फ्रैक्चर्ड साइड पे जाती हैं जिनमें ऑक्सीजन, ग्रोथ सेल्स, हीलिंग सेल्स हैं। अगर आपकी ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं है और आपकी बोन अनस्टेबल है तो ये तीनों कंपोनेंट्स वहाँ नहीं पहुँचेंगे फ्रैक्चर साइड पे और आपकी हीलिंग, आपके फ्रैक्चर का यूनियन डिले हो जाएगा। कमिंग टू दी सेकंड पॉइंट, वो अफराद जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, टोबैको यूजर्स हैं या निकोटीन इनटेक करते हैं, उन पेशेंट्स के अंदर भी फ्रैक्चर्ड फ्रैगमेंट ऑफ बोन का यूनाइट करना डिले होता है एज कंपेयर टू उन पेशेंट्स के टू दोज पीपल जो सिगरेट स्मोकर्स हैं। जैसे हमने डिस्कस किया कि टोबैको इनटेक, निकोटीन इनटेक या सिगरेट स्मोकर्स में जो रिकवरी है वो डिलेड होती है। फ्रैक्चर्ड सेगमेंट ऑफ बोन का यूनाइट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो कि नॉन स्मोकर्स हैं। अब इसमें ऐड करते हैं कि डायबिटिक पेशेंट के अंदर भी हीलिंग स्लो होती है एज कंपेयर टू उन लोगों के जो नॉन डायबिटिक हैं। एंड एक्सरसाइज, जो पेशेंट सेडेंट्री लाइफस्टाइल का हिस्सा है और वो एक्सरसाइज नहीं करते रहे अपनी प्रीवियस लाइफ में, उनके जो बोन की ग्रोथ कैपेसिटी है वो उतनी बेहतर नहीं होती एज कंपेयर टू उन लोगों के जिनका एक्सरसाइज करने का प्रीवियस लाइफ में मामूल होता है। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपकी डाइट, आपकी इनटेक, आपका न्यूट्रिशनल इनटेक, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि ड्यूरिंग फ्रैक्चर एंड ड्यूरिंग रिहेबिलिटेशन फेज ऑफ फ्रैक्चर, ड्यूरिंग यूनियन ऑफ फ्रैक्चर, आपका न्यूट्रिशनल इनटेक कितना बेहतर है। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पे लाइक करें। थैंक यू।